जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान परमेश्वर को गाना गा कर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप दिल से गाना में भाग लिए। गाना क्रमांक 19, होसाना होसाना होसाना। गाना क्रमांक 19, होसाना होसाना होसाना। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना होसाना हो
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 25 आवाज़ उठाएंगे। गाना क्रमांक 25 आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। गाना क्रमांक 105 मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में
रहूँगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। गाना क्रमांक 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, 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 हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 125, मोर मसीहा। गाना क्रमांक 125, मोर मसीहा। मोर मसीहा ओ हवे सब कर नमन करा सब जन, ओ हवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। मोर मसीहा ओ हवे सब कर नमन करा सब जन, ओ हवे आपन मुक्ति का दाता, महिमा गवा सभी जन। ओ दुनिया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 79 मेरे गुनाहों की। गाना क्रमांक 79 मेरे गुनाहों की। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे। कर्जा किया तूने मेरा अदा, कांटों कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे। कर्जा किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी न कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी न कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करते गया, जुल्मों सितम मेरे। मेरे लिए तूने खाई सजा, दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करते गया, जुल्मों सितम मेरे। मेरे लिए तूने खाई सजा, दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ न दिया मैंने, कुछ न दिया, बदले में प्यार के। बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 94 येसु येसु येसु। गाना क्रमांक 94 येसु येसु येसु। येसु 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 मेरा जीवन जीवन
यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी शांति, शांति मेरी यीशु, यीशु मेरी शांति, यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 103 नारे लगाओ और गाओ रे। गाना क्रमांक 103 नारे लगाओ और गाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। गम का ये रात सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ छोड़ रे। गम का ये रात सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ छोड़ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुशियाँ बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। खुशियाँ बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जान रे। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जान रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर को नाच गा कर धन्यवाद करेंगे, इसलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पूरे आत्मा के साथ दिल से इस गाना में भाग ले। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। भारी विपत्तियां में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तियां में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। हमरा के कवनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, हमें सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, हमें सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद प्यार से कैलन स्वीकार, आयो कर हम पापी के, प्यार से कैलन स्वीकार, पाप के गहराई से हमें निकाले न हो। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद तेजी से धावत रही, बहुते विनाशक की ओर, तेजी से धावत रही, बहुते विनाशक की ओर। हमें बुलावे प्रभु, दिखावे लना पर प्यार हो। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद आपन वाणी सुन के मौका हमें देवा का, आपन वाणी सुन के मौका हमें देवा का, दिला सहारा खातिर जीव हो जाला दिन हो। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें, बड़ा भारी आनंद मना हो गइल मगन, अभी सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी जन खड़े ही रहिए। अभी हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। सभी जन पूरे मन से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद कीजिए उस जीवित परमेश्वर का, धन्यवाद क्योंकि उस प्रभु ने आज फिर से बड़ा अनुग्रह हम सब पर किया धन्यवाद और उसके इस भवन में उसकी प्रार्थना के लिए हमें इकट्ठा किया है। धन्यवाद प्रभु। देखो उस प्रभु ने आज हमें संभाला है, इस क्षण तक हमें जीवित रखा है हाँ प्रभु। और वही प्रभु हमारी हर ज़रूरत को बड़े प्रेम से पूरा करता है। धन्यवाद उसके इस प्रेम के बदले उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। आज के इस सुंदर दिन के बदले उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। देखो आज फिर से उसने हमें सूरज की रोशनी दी है, हाँ प्रभु। शुद्ध हवा दी है, हाँ इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद क्योंकि वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर भला है हाँ और वो परमेश्वर भला है। इसके लिए पूरे हृदय से उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद उसकी स्तुति करो, जोर से ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज
उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हमारे जीवन में आनंद से भरा हुआ जीवन बिताए। इसलिए तो उस प्रभु ने बड़ी दया हम सब पर की है कि उसने हमें उस जीवित परमेश्वर की पहचान करा दी। उसके राज्य में वो हमें लेकर आया है। इसके लिए उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि और ताकत से उस परमेश्वर के चरण के पास नहीं पहुंच सकता। तो जिस जिस पर स्वर्ग से दया होती है वही उस परमेश्वर की ओर आता है, और वो दया हम सब पर उस परमेश्वर ने की है। इसके लिए उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, उसके नाम की स्तुति करो, क्योंकि देखो वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। ये संपूर्ण निसर्ग उस परमेश्वर के प्रेम की गवाही देता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने ये सब कुछ हम मनुष्य जात के लिए बनाया। उसने हमें बारिश के द्वारा मीठा पानी दिया है, उसने हमें खाने के लिए अच्छे फल फूल दिए हैं। देखो उस परमेश्वर ने हमारे लिए इस भूमि को आशीषित किया है। वही परमेश्वर इस भूमि से अनाज को उगाता है, क्योंकि किसान तो केवल बीज को बोता है, पानी डालता है, लेकिन उसको उगाने का काम हमारा परमेश्वर करता है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है और जो आज भी जीवित है। देखो उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जन्म देकर वो हमें भूल नहीं गया, तो आज के दिन तक वो हमारा संभाल कर रहा है। वह हमारा यहोवा परमेश्वर सदा हमारे संग संग रहता है, एक पल के लिए भी वो हमें भूलता नहीं। इसके लिए उसकी स्तुति करो, उसे कहो कि हाँ पिता, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू मुझ पर सबसे अधिक प्रेम करता है। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा सच्चा पिता है। एक पिता की तरह तू मुझे संभाल रहा है, मेरी हर जरूरत को तू पूरा कर रहा है। मैं तुझे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता, तूने मुझे ये सुंदर शरीर देकर आशीषित किया है। इस शरीर में तूने मुझे बल दिया है, अच्छी चंगाई दी है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे नाम की बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि तेरा प्रेम सबसे बड़ा है। तेरा प्रेम सच्चा है प्रभु, कोई मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा महान प्रेम उस परमेश्वर ने हम सब पर किया है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, मुंह खोलकर हृदय से उसकी स्तुति करो, क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ जहाँ उसके नाम की बड़ाई होती है, वहाँ वहाँ वो परमेश्वर अपने आशीषों की बारिश करता है। देखिए उस परमेश्वर ने हमारा जीवन पूरी तरह से उसके आशीषों से भर दिया है। एक नया जीवन देखिए उसने हमें आशीषित किया है, इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की बढ़ाई करो। बढ़ाई करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
वही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का सच्चा आधार है, वही हमारा सहारा है। इसलिए उस प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, धन्यवाद उस प्रभु यीशु के नाम की प्रशंसा करो, महिमा करते हैं। क्योंकि याद करो हमारे पुराने जीवन को कि किस प्रकार हम अंधकार में फंस चुके थे, हम अपने ही पापों में पूरी तरह से डूब चुके थे। हमारा कोई भी चरवाहा नहीं था, हाँ प्रभु। हम हमारा मार्ग भटक गए थे और उस नरक की ओर हम तेजी से बढ़ रहे थे। हाँ प्रभु। लेकिन उस प्रभु का सुसमाचार हमें मिला, उसकी पहचान हमें हुई, धन्यवाद उसके द्वारा हमें ये नया जीवन मिला है। धन्यवाद उस प्रभु यीशु के आने से हमारा जीवन पूरा ही पूरा बदल गया है। धन्यवाद प्रभु। जो हम पहले श्राप में थे, आज हम एक आशीषित जीवन जी रहे हैं। हाँ प्रभु। जो हम पहले अज्ञान में चल रहे थे, उस परमेश्वर का ज्ञान आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु। उसके आशीषों के द्वारा उसने हमें सब कुछ दिया है। धन्यवाद। उस स्वर्ग का अभिवचन उसने हमें दिया है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद क्योंकि वो यीशु मसीह ही हमारा सच्चा चरवाहा है, हाँ जो हमें रोज संभालता है, हर बुराई से हमें बचाता है, धन्यवाद हर प्रभु। दुर्घटना से वही हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद क्योंकि प्रभु। जब हम इस पृथ्वी के कोने से उस प्रभु के नाम को पुकारते हैं, तो स्वर्ग की ताकत हमारी सहायता करती है। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे सिर के ऊपर कितने बाल है, ये भी उस प्रभु ने गिन रखे हैं। हाँ प्रभु। इतनी अच्छी तरह से वो प्रभु हमें पहचानता है। हाँ प्रभु। हम में से हर एक के नाम को उसने अपने हथेली पर खोद रखा है। हाँ प्रभु। इतना वो हमसे प्रेम करता है। उस धन्यवाद प्रभु का प्रभु। धन्यवाद करो धन्यवाद और उसे प्रभु। कहो कि हाँ प्रभु, तूने मुझे बचाया है। हाँ प्रभु। ये जीवन तूने मुझे दिया है। हाँ प्रभु। मेरी बीमारियों से तूने मुझे चंगा किया है। हाँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद प्रभु। कि तूने मुझे आज शांति दी है। हाँ प्रभु। मेरे अंतःकरण में तेरे स्वर्ग का आनंद है। इसलिए मैं तेरी प्रभु। स्तुति करता हूँ, हाँ क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। हाँ प्रभु। उसकी सच्ची शांति आज हमारे हृदय में वास करती है। धन्यवाद इसलिए प्रभु उसका यीशु। धन्यवाद करो। धन्यवाद देखो प्रभु उस यीशु। प्रभु ने हमारे जीवन में हमें सब कुछ अच्छा दिया है। हाँ प्रभु। इसके लिए उसके नाम की बढ़ाई करो। धन्यवाद और ये करते सब कुछ देने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हाँ प्रभु। उसने उस क्रूस पर खुद का बलिदान किया है। धन्यवाद और उसके प्रभु। बलिदान के द्वारा आज हमें सब कुछ मिल रहा है। हाँ प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु और यीशु। सबसे अधिक अच्छी चीज उसने हमें दे रखी है, यानी उसकी पवित्र आत्मा हमें दे रखी है। धन्यवाद जो प्रभु। पवित्र आत्मा आज इस धन्यवाद अंधकार में हमें चलाती है। हाँ प्रभु। जो हमारी सच्ची सहायता करती है। हाँ प्रभु। जो और हमें प्रभु से एक रूप करती है। धन्यवाद। इस सारे वरदानों के लिए उस प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद करो। प्रभु। इस सारे आशीषों के लिए उस प्रभु की महिमा करो प्रशंसा और जोर करते से ताली बजा के उस प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
और अभी अपने आत्मा में उस हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखने की कोशिश कीजिए। वह हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए उस क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम उस नरक की अग्नि से बच जाए। हाँ प्रभु। देखिए, आज इस कड़कती धूप में ये गर्मी हम सह नहीं सकते हैं, तो जरा सोचिए कि उस नरक की अग्नि कितनी भयंकर होगी। और उस भयंकर अग्नि से उस प्रभु ने हमें बचा लिया है। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि उसकी लहू से उसने हमारे पापों को मिटा दिया। हाँ प्रभु। उसने हमें शुद्ध किया है। हाँ प्रभु। अपनी आत्मा को उसने धोया है। धन्यवाद। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। और उस प्रभु ने आज हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। हाँ प्रभु। वह हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो उस स्वर्ग में बैठता है, उस पिता से हमारा समेट कर दिया है। धन्यवाद। आज हम उसके बच्चे हैं। हाँ। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। लेकिन हमें बचाने के लिए उस प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हाँ प्रभु। कोई पैसे का मोल नहीं, सोने चांदी का मोल नहीं, तो अपना पवित्र लहू और शरीर देकर उस प्रभु ने हमें बचाया है। धन्यवाद प्रभु। देखो, उस प्रभु ने हमारे लिए अपने पीठ के ऊपर 39 कोड़ों के मार को सह लिया। हाँ प्रभु। जब एक एक कोड़ा उसके शरीर पर बैठ रहा था तो उसके शरीर से लहू और मांस खींच कर निकल रहा था। हाँ प्रभु। कितनी वेदना में हमारा प्रभु तड़प रहा था। हाँ प्रभु। लेकिन ये सब उस प्रभु ने हमें बचाने के लिए किया, ताकि हम शैतान के हाथ से छूट जाए, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद। इसलिए उस प्रभु ने हर प्रकार का अपमान सह लिया। हाँ उसने कोई भी पाप नहीं किया था। वो तो निष्पाप ऐसा परमेश्वर का पुत्र था। हाँ लेकिन उसने सब कुछ केवल हमारे लिए सह लिया। धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए उस प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसने हमें बचाया है। हाँ प्रभु। उसने अपने लहू में हमें शुद्ध किया है। धन्यवाद प्रभु। और हमारे नाम को उसने अपने लहू से उस जीवन के किताब में लिखा है। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि उस प्रभु में हमें आशा है कि जब इस पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, हाँ प्रभु। तो दूसरे ही पल हम हमारे प्रभु के साथ उस स्वर्ग में रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। उस प्रभु की महिमा कीजिए। प्रशंसा धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का। धन्यवाद प्रभु। उसे कहिए, प्रभु मैं दिल से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है। हाँ प्रभु। प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है। धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि तूने मुझे बचाया है। हाँ प्रभु। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
अभी हम उस प्यारे प्रभु की आराधना करेंगे। इसलिए जिनको संभव है वो अपने घुटने पर आ जाइए। अपनी आत्मा में स्वर्ग में बैठे उस हमारे परमेश्वर को देखने का प्रयास कीजिए, जो प्रकाश में रहता है, जो तेज से भरा हुआ है, जिसके नाम में सामर्थ्य है। ऐसा हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एकमात्र उद्धारक है, वो उस पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। धन्यवाद प्रभु। देखिए उस महान प्रभु की ओर और अपनी आत्मा से उसकी आराधना कीजिए, सच्चाई से उसकी उपासना कीजिए, क्योंकि वह हमारा पिता प्यार से भरा हुआ है। हाँ प्रभु। वह हमारा पिता सामर्थ्य से भरा हुआ है। हाँ प्रभु। जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ प्रभु। तो अद्भुत कृत्य करने वाला हमारा वो जीवित प्रभु है। धन्यवाद प्रभु। उसके नाम की आराधना कीजिए, क्योंकि उसी का नाम पवित्र है। हाँ प्रभु। केवल वही पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ प्रभु। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर उसके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर की स्तुति कीजिए, प्रशंसा। उस पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए जो हमारे अंदर बस्ती करता है, जो हमारे मध्य में रहता है। धन्यवाद प्रभु। उसकी उपासना कीजिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और देखो हमारे उस प्रभु ने हमें कभी भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा। हाँ प्रभु। तो उसकी पवित्र आत्मा उसने हमें दे रखी है। धन्यवाद। और आज फिर से उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए वो प्रभु तैयार है। हाँ। इसलिए अपने हृदय को खोलिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा कीजिए और मांगिए उसके पास उसका पवित्र आत्मा, क्योंकि जो कोई विश्वास से मांगता है उसके वो पवित्र आत्मा तौल कर नहीं देता तो बहुतायत से देता है। बुलाइए उस पवित्र आत्मा को। देखो स्वर्ग खुल चुका है और पवित्र आत्मा यहाँ पे उतरने के लिए तैयार है।
आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे, सामर्थ्य से हमें तेरी भर दे, शांति से हमें भर दे, शांति से हमें भर दे, तेरे प्रेम से हमें तेरे भर दे, प्रेम से हमें भर दे, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी अग्नि से हमें भर दे, तेरी अग्नि से हमें भर आप दे, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आप पवित्र आत्मा, आत्मा, हमारे जीवन को पूरा ही पूरा बदल दे, हाँ प्रभु, आप पवित्र आप आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आप आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आप पवित्र आत्मा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हाले
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 और 24। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 और 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो हमने वचन पढ़े ये प्रभु का प्रमुख चेला पतरस बता रहा है। वो यहूदी लोगों के सामने भाषण कर रहा था और उस भाषण में उसने उनको ऐसा कहा कि उसी यीशु को जो परमेश्वर के योजना के अनुसार और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, प्रभु यीशु का पकड़ा जाना और क्रूस पर मारा जाना ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अंदर था। और इसीलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर की बनाई हुई योजना के अनुसार और परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको पकड़वाया गया और तुमने उसको अधर्मियों के हाथ से मार डाला। यहूदी लोग यानी इज़राइली लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को मार डाला था, उनको पतरस बता रहा है कि तुमने यीशु को क्रूस पर मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसको मौत के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह यानी यीशु मौत के वश में रह सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया था, एक ही मकसद के लिए, मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करने के लिए वो आया था। वो इंसान इसलिए बना था कि पापी इंसान को वो बचा सके। वो इंसान इसीलिए बना था कि पापी इंसान के पापों का दंड वो अपने ऊपर ले सके। और वो इंसान इसीलिए बना था कि पापियों के सारे श्रापों को उठाकर वो क्रूस पर बलिदान कर सके, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा पापी आत्माओं को पापों से मुक्ति मिल जाए, नरक के दंड से वो छूट जाए, हमेशा के लिए उनको छुटकारा मिल जाए और वे मरने के बाद अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी की सारी परमेश्वर की योजना थी। पतरस लिख रहा है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार यीशु को पकड़ा गया। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें अचानक हो गई। प्रभु यीशु का धरती पर का आगमन, उसका मनुष्य रूप में जन्म लेना, 33 साल मनुष्य रूप में धरती पर जीना और उसका सब कुछ 33 साल में जो भी होने वाला था, ये सारा की सारा परमेश्वर की योजना के अंदर था। और उसके ज़िंदगी के आखिरी पल में उसको क्रूस पर मर जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसी मकसद से धरती पर भेजा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी मकसद के अनुसार प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान किया, वो क्रूस पर मर गया। पर पतरस लिखता है कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिंदा किया,
क्योंकि उसके लिए अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहे, वह मृत्यु के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जब भी मर जाता है, जब तक उसे परमेश्वर जिंदा नहीं करेगा वो उठ नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य एक दुर्बल प्राणी है, वो एक कमज़ोर प्राणी है। पर यीशु के साथ वैसा नहीं है, क्योंकि यीशु इंसान नहीं था बल्कि वो इंसान बनकर आया था। इसलिए पतरस बता रहा है, ये प्रभु का प्रमुख चेला है, उसने प्रभु को अपनी आंखों से देखा था, प्रभु की बातों को सुना था, प्रभु के कामों को देखा था, और वो बोल रहा है कि उसके लिए ये अनहोना था, उसके लिए असंभव था कि वो मृत्यु के अधीन रहे, मृत्यु के वश में रहे। उसको जीना ही था, जीवित होना ही था, वो जिंदा होना ही था, क्योंकि मौत का अधिकार, मृत्यु का अधिकार उसके ऊपर हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया। मर जाने के बाद उसकी लाश को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, क्योंकि वचन कहता है उसके लिए असंभव था कि वो हमेशा इस हालत में रहे। उस कब्र में उसकी लाश को रखा गया था। प्रभु यीशु की कब्र आज भी इज़राइल देश में मौजूद है और दुनिया भर से लोग इज़राइल में जाते हैं यीशु की कब्र देखने के लिए, पर वो कब्र खाली है, क्योंकि वहाँ यीशु मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है, वो मृत्यु से फिर से जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। इसलिए तो आज हम उसके नाम को पुकारते हैं, और जैसे ही हम पुकारते हैं वो तुरंत हमारे पास आता है, हमारी सहायता करता है। जब हम उसका नाम लेकर उसको पुकारते हैं वो तुरंत हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, हमारे संकट को निकाल देता है, क्योंकि हमारा प्रभु अभी मरे हुए हालत में नहीं है, बल्कि वो जीवित हो गया है और युगानुयुग वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है और इसके कितने सारे सबूत गए 2000 साल से प्रभु यीशु दे रहा है। उसने अपने मरने से पहले ही अपने चेलों को बताया था कि वो किस रीति से मरने जा रहा है, और आगे जाकर ये भी कहा था कि मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा। दुनिया का ऐसा इकलौता इंसान जिसने अपने मरने की भविष्यवाणी पहले की और मरने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा होने जा रहा है, इसकी भी भविष्यवाणी उसने पहले ही कर दी। और जैसे कि उसने कहा बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो मर गया, 3 दिन तक उसकी लाश कब्र में थी, और तीसरे दिन जब उस पर प्रेम करने वाली औरतें वहाँ कब्र में देखने के लिए गई, तभी उनको वहाँ प्रभु की लाश नहीं दिखाई दी, बल्कि स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। हम सब बहुत आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमने जिस प्रभु पर विश्वास किया है वो जिंदा प्रभु है, और इसीलिए हम भी हमेशा जिंदा रहेंगे। यद्यपि हम शरीर में मर भी जाएंगे तो भी अनंत काल उसके साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के इस सच्चाई को जानने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि लोगों को बस इतना ही मालूम है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया है। और कितने सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यदि वो परमेश्वर था तो वो क्रूस पर मरा कैसे। कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि यदि वो क्रूस पे मरा है तो वो तुम्हें क्या दे सकता है, क्योंकि वो आधा सच जानते हैं, आगे का सच नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हमारा प्रभु क्रूस पर मर गया था हमारे पापों को मिटाने के लिए, पूरी मानवता के पापों को मिटाने के लिए वो क्रूस पर मर गया था। पर अभी वो मरी हुई हालत में नहीं है, क्योंकि वो जिंदा हो गया है और उसके कितने सारे सबूत तब से लेकर आज के दिन तक वो दे रहा है। और सबसे बड़ा सबूत तब मिलेगा जब हमारा प्रभु आसमान के बादलों पर सवार होकर उतरेगा और हर एक आँख उसको देखेगी, हर कोई देखेगा। उनमें ऐसे लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि हमें लगा था कि मर गया है, पर अभी तो ये आसमान से उतर रहा है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तब शैतान नाच रहा था, क्योंकि प्रभु को मारने के लिए 3 साल वो इतना परेशान था और प्रभु के पीछे पड़ा था। धर्म पुढ़ारियों के द्वारा, कितने सारे शास्त्री और फरीसियों के द्वारा, कितने सारे लोगों के बीच में से शैतान काम कर रहा था। उनके दिमाग में बार बार ये विचार डाल रहा था, इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो। उनके मन के विचार ये शैतान की ओर से थे। शैतान उनके दिमाग में डाल रहा था कि ये मनुष्य खत्म होना चाहिए, तुम्हारे लिए खतरनाक मनुष्य है, इसको मार डालना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। और आखिर शैतान ने इस योजना को पूरा किया। उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पर वचन कहता है ये तो परमेश्वर की खुद की योजना थी। शैतान का काम ज़रूर था, पर यह परमेश्वर की ही योजना थी कि मेरा बेटा क्रूस पर मर जाए, उसका पवित्र लहू ज़मीन पर गिर जाए, ताकि उस पर विश्वास करने से पापी आत्मा के पाप धो डाले जाए, पापी आत्मा मुक्त हो जाए और स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी कि उसका पुत्र क्रूस पर मर जाए। जब यीशु क्रूस पर मर गया था, शैतान नाच रहा था। शुक्रवार की दोपहर जब प्रभु क्रूस पर मर गया था, शैतान कितना खुश था। शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन, जब तक प्रभु कब्र में था, उसकी लाश कब्र में थी, शैतान नाच रहा था, ये सोचकर कि मेरी योजना पूरी हो गई, मैंने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पर परमेश्वर की योजना आगे जाकर ये भी थी कि वो अपने बेटे को मृत्यु में से जी उठाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ऐसा ही होता है। शैतान हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट लाता है, तब वो बहुत खुश होता है ये सोचकर कि मैंने इसको कैसे बर्बाद कर दिया, मैंने इसका कैसा बड़ा नुकसान कर दिया। पर यदि वो परमेश्वर का बेटा है तो बर्बाद नहीं होगा, परमेश्वर उसको दोबारा आशीषित करेगा, दुगुना आशीषित करेगा। और जब परमेश्वर अपने बच्चों को दुगुना आशीषित करता है, तब शैतान हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु क्रूस पर मरा हुआ था, शैतान नाच रहा था। जब यीशु की लाश कब्र में थी, तभी शैतान नाच रहा था। पर परमेश्वर की और भी बड़ी योजना थी कि वो यीशु को मृत्यु से जी उठाने वाला था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको मौत के अधीन रहना संभव नहीं था। और इसलिए तीसरे दिन यीशु जिंदा हो गया और तब से लेकर आज तक वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु शरीर रूप में धरती पर था, उसका नाम और उसकी कीर्ति बस इज़राइल के देश में फैली हुई थी। पर जैसे ही वो मृत्यु से जी उठा, तब से लेकर आज के दिन तक यीशु का नाम दुनिया भर में फैल रहा है। हम में से कोई इज़राइली नहीं है, तो भी हमने यीशु को पहचान लिया है। हम में से कोई यहूदी नहीं है, तो भी हमने यीशु को पहचान लिया है। और केवल हम ही नहीं, भारत के कोने कोने में लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और दुनिया के देश देश में लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु के सुसमाचार को अपना रहे हैं, पापों का पश्चाताप करके क्षमा पा रहे हैं, अनंत जीवन को पा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अभी शैतान क्या कर रहा है? शैतान बस गुस्से से देख रहा है और आपको नष्ट करने के लिए योजना बना रहा है।
उसका योजना बनाने का ही काम रात दिन चालू रहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा है, गए 2000 साल से वो सबूत दे रहा है कि वो जिंदा है। आज एक भाई ने बहुत खूबसूरत गवाही दी। उनके बेटी को कुछ मानसिक बीमारी हुई थी, जवान बेटी है, मानसिक बीमारी हुई थी। तो मानसिक बीमारी के कारण वो गलत गलत हरकतें करती थी और इन्हें बहुत सारे लोग सलाह दे रहे थे, इस मांत्रिक के पास जाओ, उस मांत्रिक के पास जाओ, ये दरगाह में लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, बहुत कुछ लोग सलाह दे रहे थे। ये भाई ने जवाब दिया, कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा प्रभु उसको ठीक करेगा, कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, मेरा प्रभु ठीक करेगा उसको। और उन्होंने कहा कि हम सारा परिवार इकट्ठा होकर बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे लिए बहुत खूबसूरत बात है, मुझे इस गवाही को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सारा परिवार इकट्ठा होकर इस जवान बेटी के लिए प्रार्थना करने लगा और आखिर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उनकी जवान बेटी 100% अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि यीशु जिंदा है। आपका कैंसर खत्म हो सकता है क्योंकि यीशु जिंदा है। आपका HIV नष्ट हो सकता है क्योंकि यीशु जिंदा है। आपके जीवन के संकट खत्म हो सकते हैं क्योंकि यीशु जिंदा है। आपके जीवन का सारा बोझ निकलकर आप हंस सकते हैं क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी मरे हुए को नहीं पुकार रहे हैं, हम उसे पुकार रहे हैं जो युगान युग जीवित है, अनंत काल जीवित है। वो एक बार मर गया था हमारे पापों को मिटाने के लिए, क्योंकि मौत ये पापों का श्राप है। आप जानते हैं ना कि जब भी परमेश्वर ने इंसान को बनाया तभी मौत के बारे में कुछ नहीं बोला था। पहला इंसान आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसको ये कहा, ये आसमान में उड़ने वाले पंछियाँ, समुंदर की मछलियाँ और धरती पर जो भी है सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य को धरती का अधिकारी बना दिया, मौत के बारे में कुछ नहीं बोला। पाप हो गया, उसके बाद मौत की शुरुआत हो गई। पाप का नतीजा ये मौत है। पहला नतीजा बीमारी, संकट, झगड़े, ये सारी बातें पापों का नतीजा है और अंत में पापों के कारण मनुष्य मर जाता है। यीशु इसलिए मरा कि पापों का जो भयानक नतीजा है मौत, उसे भी वो अपने ऊपर झेल ले और उसे भी हमेशा के लिए ख़त्म करे, ताकि उस पर विश्वास करने वाले सारे लोग शरीर में मर भी जाएंगे तो भी अनंत काल जिंदा रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया कहती है यीशु तो क्रूस पर मरा हुआ है क्योंकि उन्होंने यीशु के सच्चाई को जाना नहीं है। यीशु के बारे में दुनिया में अलग अलग तरह के विचार है, अलग अलग तरह की बातें बताई जाती है। और आजकल इस अंत के समय में प्रभु यीशु के बारे में कितने सारे गलत गलत विचार फैलाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहलाना नहीं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने मनुष्य जाति के इकलौते उद्धारकर्ता पर विश्वास किया है, वही इकलौता उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिलेगी और जितने सारे उसका हाथ पकड़कर चलते रहेंगे, अंत के दम तक वो विश्वास में चलते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, वो एक दिन अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंचेंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस कहता है कि उसको मौत के अधीन रहना संभव नहीं था, मौत के वश में रहना संभव नहीं था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था,
वो परमेश्वर है। वो इंसान बनकर आया था, मनुष्य बनकर आया था हमारे पापों को उठाने के लिए और हमें बचाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु पर 100% विश्वास कर सकते हैं और उसका हाथ पकड़कर अंत तक चलते रह सकते हैं, क्योंकि वो ही मुक्तिदाता है, वो ही उद्धार करता है, वो जीवित है। वो तब जीवित हो गया था, आज के दिन तक जीवित है। अभी वो इंसान के रूप में धरती पर नहीं है, पर वो आत्मा के रूप में है। और जितने सारे लोग उसको पुकारते हैं, उन सबों की मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको आशीषित करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जिंदा है और अनंत काल तक जिंदा रहेगा। आज हम यीशु को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के रूप में नहीं है, पर मैंने आपको कहा हम बहुत जल्दी उसको देखने जा रहे हैं। वो आएगा, यानी ज़रूर आएगा। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। आज के दिन तक जितनी भविष्यवाणी की थी पूरी हो गई है, और आगे के लिए भी जो भविष्यवाणियां हैं सारी पूरी हो जाएगी। हमारा प्रभु आसमान से उतरने जा रहा है। वो उसके न्यायासन के ऊपर बैठ जाएगा, उसके सामने सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और जितनों ने पापों की क्षमा पाकर धर्मी बन चुके हैं वे सारे प्रभु के दाहिनी ओर खड़े रहेंगे। जिनके पापों को मिटाया गया है वे सारे प्रभु के दाहिने हाथ पर खड़े रहेंगे, और जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार ही किया और पापों की क्षमा नहीं पाई, मरते दम तक पाप में चलते रहे, वे प्रभु के बाएं हाथ पर खड़े रहेंगे। उनके कामों का हिसाब जिन किताबों में लिखा गया है, किताबें खुल जाएगी। उनके सारे काम उनको पढ़कर बताए जाएंगे। आप 12 साल के थे तब क्या किया, 20 साल के थे तब क्या किया, 50 साल के थे तब क्या किया। हमें लगता है कि हमने किया और निकल गया, कुछ नहीं निकल गया। आपको किसी ने नहीं देखा है, पर आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने देखा है। हमारे सारे काम लिखे जाते हैं, चाहे वो भले हो चाहे वो बुरे हो, सारे काम लिखे जाते हैं। और जो उस अंत के समय न्याय के दिन जब किताबें खुली जाएगी, जितनों को पापों की क्षमा मिली नहीं है सबों के काम पढ़कर दिखाए जाएंगे। और यकीनन ऐसा ही होगा कि हर मनुष्य के बुरे काम भले कामों से ज़्यादा रहेंगे, और इसीलिए उनको जाना पड़ेगा उस भयानक आग में, जो आग कभी बुझती नहीं है। वहाँ जाने वाली आत्माएं मरती नहीं है, बल्कि अनंत काल तड़पते रहती है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि बाइबल में सत्य वचन में लिखा है। वहाँ आग बुझती नहीं है, वहाँ की आत्माएं अनंत काल तड़पती रहेगी। और जो प्रभु के दाहिने हाथ पर खड़े हैं उन्होंने भी बुरे काम किए थे, पर यीशु के लहू के द्वारा उस किताब में से उनके बुरे काम हमेशा के लिए मिटाए गए हैं। उनके भी जीवन के किताब खुले जाएंगे और वहाँ नाम पाया जाएगा कि इसको जीवन मिल गया है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। इनके पापों को मिटाया गया है, यीशु के लहू में उनके सारे पापों को पोंछा गया है। वे प्रभु के दाहिने ओर रहेंगे। उनके पापों को पढ़कर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि किताब में पाप ही नहीं रहेंगे। तो जिन्हें जिन्हें पापों की क्षमा मिल चुकी है उनके पाप परमेश्वर ने मिटाए हैं, और यदि वो मिटाए गए हैं तो वो न्याय के दिन उसको पढ़कर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं होंगे। उस किताब में वो पाप लिखे हुए पाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पोंछा गया है यीशु के लहू के द्वारा। इसीलिए आप जानते हैं, जो क्रूस पर से बहने वाली प्रभु की लहू की धारा है वो हमारे लिए कितनी मूल्यवान है, कितनी कीमती है। जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, हमारा अज्ञान का समय था, उस समय भी हमने बहुत पाप किए हैं, और विश्वास करने के बाद भी हमारे पापों का होना कम होता है तो भी होते जाते हैं, थोड़े थोड़े पाप होते जाते हैं। इसीलिए तो हर दिन हम पापों की क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि जो नहाए हैं, जिन्होंने अपने पूरे बदन को नहा डाला है, अभी उनको बस पैर धोने की ज़रूरत है।
जब हम नहाकर कहीं घर से बाहर जाते हैं पैर को गंदा लगता है, हम घर में वापस आते हैं, वापस नहाते नहीं, बस पैर को साफ करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को एक बार साफ किया गया है। अभी हर दिन छोटे छोटे जो पाप होते हैं हम पश्चाताप करके माफ़ी मांगते हैं, यानी हम बस पैर धोने का काम करते हैं, क्योंकि बदन पूरा प्रभु ने पहले ही धो डाला है, वो तो पहले ही साफ सुथरा हो चुका है। अभी हम बस पैर को धोने का काम करते हैं, क्योंकि हम दुनिया में चल रहे हैं ना, तो पैर को थोड़ी थोड़ी गंदगी लगती है। तो हर दिन प्रभु के चरणों के पास आते हैं, रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उस किताब में पाप नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए तो उसको जीवन का किताब कहा गया है, यानी जितनों के नाम उसमें पाए जाएंगे वे सारे के सारे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रूस पर से बहने वाली प्रभु के खून की धारा हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। सोना चांदी से बढ़कर, हमारी शिक्षा की जो डिग्री है उससे भी बढ़कर, और ज़िंदगी में जो भी हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबों से प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही लहू हमारे पापों को मिटाता है, जिसके कारण हम एक दिन स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ते चलो। ये दुनिया का अंत का समय है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर जितने सारे परमेश्वर को चिपके रहेंगे वे बच जाएंगे। प्रभु यीशु मानवता की एकमात्र आशा है, एकमात्र सहारा है, क्योंकि हम सब पापी हैं। हम पापियों को बचाने के लिए ही उसने क्रूस पर बलिदान किया है, और वो केवल मरा नहीं बल्कि वो जिंदा भी हो गया है, ताकि हम भी उसके साथ अनंत काल जीवित रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोगों के मन में प्रभु यीशु के बारे में गलत फहमी होती है। आपको बाइबल लेना चाहिए और इन वचनों को पढ़ना चाहिए। आपने पहले के समय में इससे क्या सुना था, उससे क्या सुना था, मेरे दोस्त ने क्या बताया, मेरे रिश्तेदार ने क्या बताया, मेरे स्कूल के टीचर ने क्या बताया, ये सारी बातों को दिमाग में लेकर मत बैठो। आप खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और अनुभव करो कि परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है। अनुभव करो कि प्रभु यीशु का बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुभव करो कि उसने हमें कैसे अनंत जीवन के हकदार बना दिया है। अनुभव करो, उस पर विश्वास करो और विश्वास में बढ़ते जाओ, ताकि एक दिन हम उस स्वर्ग में पहुँचेंगे जहाँ हमारा प्रभु है और हम भी उसके साथ अनंत काल वहाँ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। सरजू प्रसाद निर्मल। आपकी क्या गवाही है? हमारी गवाही ये है कि जहाँ से हमें पानी मिलता था वो पानी देने के लिए हमें बहुत परेशान करता था। 7 बजे से बैठे बैठे 9:30 बजे पानी देता था। प्रभु से प्रार्थना हम करते थे कि इस परेशानी से हमें छुटकारा दे प्रभु। तो हमारे बाजू वाले ने बीएमसी का खुद का नल ले लिया है, तो अब वहाँ से हमें पानी मिलता है। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और ये परेशानी पानी की हमारी दूर कर दिया। प्रभु ने हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी अगली गवाही क्या है? अगली गवाही ये है कि हमारी बेटी आज 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उसी समय इसका माइंड कुछ खराब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, पगला सी गई थी, भागती थी घर से। 3-3, 4-4 जन इसे पकड़ के रखते थे। यीशु 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 चिल्लाती थी। आसपास पड़ोस में हंगामा हो गया। सभी लोग कहते थे तंत्र मंत्र वाले में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन हमने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। हम घर में ही प्रार्थना हम पूरा परिवार मिलकर के किए और हमारी बेटी घर में ही अच्छी हो गई। प्रभु ने अच्छा किया, हमारी बेटी वो जीवन दान दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को। अभी आपकी बेटी ठीक है? हाँ, अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया उस समय आपको क्या महसूस होता था? कुछ मालूम पड़ता था? ऐसे लगता था बस मैं भी मरने वाली हूँ। मरने वाली हो? ऐसा नर्क में जाने वाली हूँ। ऐसा डर आपके मन में हो गया? हो गया था, हाँ।
फिर बाद में प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने मुझे बचा लिया। बस मैं यीशु का ही नाम लेती रही, बाइबल अपने पास रखी, बस प्रभु ने आपको बचा लिया, जीवन दान दिया। जीवन दान दिया। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। आरती झा। क्या गवाही है? मेरे गवाही की 19 मार्च को मैं नहाने के लिए खंडर में गई थी। मेरा लड़का डूबने लगा, फिर मैं उसको बचाने गई तो मैं भी डूबने लगी। बाद में मेरे पति देखे तो कूद के मुझे बचाया, फिर मेरे बच्चे को बचाया। उस समय मैं प्रभु को ध्यान कर रही थी, प्रभु सचमुच में तू है तो मेरा बच्चा सही सलामत मुझे दे। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मतलब उस दिन क्या हो गया? आप खाड़ी में गए थे, पूरी फैमिली गई थी आपकी? पूरी फैमिली गई थी। मेरे देवर देवरानी आई थी गुजरात से, वो लोग भी गए थे। और उस समय पे आप डूबने लगे थे? और उस समय 3 बार मैं इसको बाहर निकाली, चौथा बार में फिर हम लोग नहाने लगे। उसके बाद में फिर पीछे से जाके और सबको देखा तैरते ना, तो ये डूबने मतलब तैरना कोशिश किया तो ये डूब गया। 2-3 बार गैरी जैसे उल्टा, फिर उसके बाद में पानी के नीचे जाने लगा। मैं इसको पकड़ने गई, ये पकड़ा नहीं रहा तो मैं चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर इसके पापा देखे तो इसके पापा कूद के फिर हम दोनों को बचाए। मतलब उसको बचाने आप गए तभी आप भी डूबने लगे? मैं भी डूबने लगी। ये उस समय पे जब आपने देखा आपका बेटा भी डूब रहा था और उसको बचाने के लिए आपकी औरत गई तभी वो भी डूबने लगी थी? जी, ये भी डूबने लगी और मेरे को भी इतना पानी हो रहा था और मैं इसको पकड़ा पहले, फिर एक हाथ से लड़के को पकड़ के सीधा खींचा। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बच्चे को जीवन दिया पिता परमेश्वर ने। वरना उस दिन प्रभु ने ही उनको संभाला, क्योंकि वो बता रही कि उस समय वो प्रभु का ध्यान कर रही थी। जिस समय आप पानी में डूबी हुई थी आपके ध्यान में प्रभु थे। हाँ, मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं रहता, मैं प्रभु को ध्यान देती। प्रभु सचमुच में तो मेरा बच्चा मेरे गोद में दे। नहीं रहता बेटा, आज मेरा बेटा बचता नहीं, अगर पिता परमेश्वर नहीं चाहते तो इसके लिए पिता परमेश्वर का लाखों करोड़ों में धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बेटा का जिंदगी वापस जी। प्रभु ने आपको, आपकी पत्नी को और आपके बेटे को बचाया है। प्रभु ने इन दोनों को बचाया, इसलिए आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ताई, तुमचं नाव सांगा। माझं दर्शना भीमरा। आणि काय झालेलं तुम्हाला? माझे 5 महिने झाले पाठीत दुखत होतं, कला मारत होत्या, तर मी औषध करून करून थकली। मी बोलली आता कसं बरं होणार, तशीच मी काम करायची। पण मी इथं 2 महिने झाले मी यायला लागले, तर मी आशीर्वादाचं तेल लावलं, तिथून माझं दुखणं पण बंद झालं। आता किती दिवस झाले तुमच्या पाठीत दुखत नाही? आता माझं झालं आता 15-20 दिवस झाले माझं दुखतच नाही। अजिबात दुखत नाही? पूर्वी खूप त्रास व्हायचा? मी 5 महिने झाले मी दवाखान्यात जात होती, पण माझं ते दुखणंच नाही बंद झालं। पण तेल लावलं, प्रभूचं तुम्ही तेल लावलं आणि त्यानंतर आता पाठीचं दुखणं पूर्ण बरं आहे? हां, बरं झालं। आता अजिबात त्रास होत नाही। आता तुम्ही कामं वगैरे व्यवस्थित करता? व्यवस्थित करते, त्याच्याच ते प्रभूला धन्यवाद देत। तुमचं नाव सांगा। चेंद्रा काशीनाथ भीमरा। कुठून आलात तुम्ही? सातोलीहून। काय त्रास होत होता तुम्हाला? डोका दुखत होतं। डोकं दुखत होतं कधीपासून? कधीशी 4-5 वर्षाची 3 वर्ष झाली। 3 वर्षापासून? हां, दुखत होता। आणि बाकी काय त्रास होत होता तुम्हाला? जुलाब होत होतं, पोटान दुखत होता, कंबर पाय दुखत होतं। हे सर्व त्रास कधीपासून सुरू होते? 3 वर्षापूर्वी। हे सर्व त्रास पण 3 वर्षापासून होता। म्हणजे तुमचं डोकं दुखणं आणि जुलाबाचा त्रास हे सगळं म्हणजे कधी सुरू व्हायचं? थांबून तुम्हाला होतंय, थांबून। आणि मग कसं त्रास निघून गेले? इथं तेल पाण्याचा वापर केला मेन, मग तेल पाणी निघून गेला। तेल आणि पाण्याचा वापर करत होते, प्रभू येशूने तुम्हाला बरं केलेलं आहे। आता हे सर्व त्रास होत नाही? आता तुम्ही पूर्ण बरी आहेत? पूर्ण बरी आहे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरिता आदि मुलम है। क्या हुआ था आपको? 2 महीने पहले मेरे गर्दन की नस दब गई थी, उसके कारण मुझे हाथ उठाने में और नीचे रखने में तकलीफ़ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। और मैं डॉक्टर के पास गई थी, दवाई मैंने जब की ना तो मेरे चेहरे पे फोड़ियाँ वगैरह आने लग गई और वो फोड़ियाँ बहुत बढ़ गई थी और उसके दाग हो गए थे। फिर मैंने तेल और मिट्टी का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और मेरी दूसरी मतलब जब आपने तेल लगाया और ब्रदर की कब्र की मिट्टी लगाई, जो तो नस दब गई थी वो भी प्रभु ने ठीक कर दी और आपके चेहरे पे जो दाग थे वो भी निकल गए?
एलर्जी भी ठीक हो गई। और मेरी दूसरी गवाही ऐसी है कि मैं 3-4 साल पहले कपड़े सुखा रही थी, कपड़े सुखाते वक्त मैं टेबल से गिर गई और मैं उम्रे पे गिर गई, तो उसके कारण मेरी जो कमर की हड्डी है वो दब गई थी, पूरी तरह से दब गई। और वो दर्द है ना, मुझे थोड़े थोड़े दिन में बहुत दर्द होता है और उसके कारण मुझे बैठने में उठने में काफ़ी दिक्कत होती थी। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि मैं घर में काम कर रही थी और मैंने ब्रदर का प्रवचन लगाया था, तो प्रवचन में ब्रदर ने संदेश दिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कमर का दर्द जा रहा है। और वो उस जो ब्रदर ने संदेश दिया था उसको मैंने विश्वास से ग्रहण किया और तब से लेकर आज तक मुझे कभी कमर का दर्द वापस हुआ नहीं। अभी कितना दिन हो गया उस संदेश के बाद आपके कमर का दर्द प्रभु ने निकाल दिया? 2 महीना हो गया है। अभी मुझे कमर में ज़रा भी दर्द नहीं होती है और मुझे उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होती। ब्रदर के संदेश के द्वारा 4 साल का कमर का दर्द प्रभु ने पूरी तरह से ठीक कर दिया। पूरी तरह से ठीक हो गया, अभी मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं होती है। अभी आप लोगों को बैठकर दिखा सकते हैं, बैठ के दिखाइए। पहले आपको ऐसे बैठते समय दर्द होता था? मुझे बैठने में ऐसे बैठ नहीं सकती थी और मैं खड़े भी नहीं हो सकती थी। आपको तकलीफ होती थी? मैं सिर्फ सो के रहती थी, मतलब सो के रहते थे मुझे। तो ज़्यादातर आप सो के रहते थे? हाँ, ज़्यादातर मैं सो के रहती थी, मुझे उठने में बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और ये हड्डी जो है ना वो पूरी तरह से अंदर है, मैंने आईने में देखा था, पर डॉक्टर के पास जाने से मुझे डर लगता था क्योंकि वो MRI वगैरह निकालने बोलेंगे। तो मैं विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना करती थी कि यह दर्द ठीक हो जाए। तो उस दिन मैं ऐसी प्रवचन लगाई थी और मैं ध्यान नहीं देती, मतलब मैं काम में लगी थी और अचानक से ब्रदर ने संदेश दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कमर का दर्द जा रहा है। तो मैंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और तब से लेके अब तक मुझे दर्द, और उसी दिन से प्रभु ने आपकी समस्या निकाल दी। अपना नाम बताओ। जय सिंह जायसवाल। क्या गवाही है आपकी? मुझे 3 साल से मेरे आँख में जैसे बाएं तरफ धुंधला दिखाई देता था और मुझे चश्मा का आदत था। मैं यहाँ पे प्रार्थना किया और 3 साल से विनती प्रार्थना में डाला। अभी 1-1.5 महीना हो गया, पूरी तरह से साफ दिखाई देता है और चश्मा भी निकल गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। हमारा धनदेवी देवी यादव नाम है। क्या गवाही है आपकी? आँख से 3 महीना से पानी गिरत रहा। ये आँख से? दाहिने आँख से? नहीं, ये आँख से। तो हम कल प्रभु तो ही हमारा डॉक्टर, तो ही हमारा सोखा ओझा सब कुछ हुआ। प्रभु हम तोरे दरबार में आवत थी, तोरे दरबार के सिवा हम कत्तो न जाए हो, हमारे आँखी के पानी ठीक हो जाए। प्रभु तुम गवाही दे। एक बार 3 दिन डराव डाले तो और ज़्यादा पानी गिरे लगल। फिर हम आए एक दिन रात के घूम के यीशु का तेल गदोरी पर लेके प्रार्थना करके हम प्रभु यही हाल लहू है लगाओ थे। खूब ऐसे से खूब तेल लगा के ऐसा सोई गए। सवेरे उठे तब से हमारे आँखी से पानी 3 हफ्ता हो गल, एक दिन पानी नहीं गिरल। प्रभु का धन्यवाद कर। 3 हफ्ता हो गल तनको पानी ना निकला था आँख से? नहीं। अब आँखी से बराबर दिखता तो के? एकदम बराबर। तनको तो कुछ तकलीफ ना? नहीं, सब जौन दर्द होता रहा सब कुछ नहीं, 3 हफ्ता हो गल। प्रभु तो के नीक कह देलन। हाँ, एकदम चंगा। तुमचं नाव सांगा। आर्या भडांगे। काय साक्षी तुमची? माझी साक्षी अशी आहे की नोव्हेंबर महिन्यात माझं लग्न फिक्स झालेलं. खूप उत्साह होती, खुशी पण होती, पण त्या कारण म्हणजे खुशीमुळे मी येशूपर मला थोडं दुर्लक्ष केलेलं, पण खूप खुश होती तेव्हा. मग हळदी अशी 29 तारखेला होती, 28 तारखेला माझ्या चेहऱ्यावरती खूप पिंपल पण आले आणि होटाच्या खालती खूप असं काळ्या काळ्या ब्लॅक झालेलं. आईला विचारलं मी, आई बघ ना कसं झालं. मग आई मला म्हणाली की पापाची क्षमा माग, हे कर. मग खूप म्हणजे एवढी शिक्षा झाली की पूर्ण चेहरा पण ब्लॅक झालेला, हळदीचा रंग येणं पाहिजे उलट काळी झालेली मी. मग डिसेंबर महिन्यापासून तर मार्चपर्यंत मी तेलाचा वापर केला, क्षमा मागितली. माझ्या चेहऱ्यावरती मग पिंपल दाग धब्बे नष्ट झाले, चेहऱ्यावरती ग्लो आला. म्हणून मी खूप खूप धन्यवाद करते येशू प्रभूने. तुझा चेहरा नीट केला, सगळे पिंपल्स निघून गेले. म्हणजे आतापर्यंत एप्रिल महिन्यापासून हे सगळं गायब झालं, माझे काळे दाग निघून गेले, देवाने काढून टाकले. हो, खूप 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 काळं झालेलं की बघूशी वाटत नव्हतं माझा चेहरा. खूप बायकांपणे याची की सून कसे दाखवा, पण खूप लाज वाटायची. पण मी खूप लढून प्रार्थना केली येशूप्रभूने की मला बरं कर, आणि शेवटी येशूप्रभूने मला बरं केलं. मी खूप खूप धन्यवाद करते. ताई तुमचं नाव सांगा. माझं नाव अनुष्का भुवड.
मी मालाडला राहते. माझी अशी साक्ष आहे, गेल्या महिन्यामध्ये माझ्या मुलग्याला ताप आला होता. तर मी कामावरती होती. माझ्या घरातून फोन आला की मुलग्याला ताप आला आहे, तापामध्ये फीट आलेली आहे, तर तू असशील तशी घरी ये. तर मी कंपनीतून बाहेर निघाली आणि इथे फोन लावला. ब्रदरांनी फोन घेतला आणि मी त्यांना माझी रडून समस्या सांगितले. ते बोलले की तुम्ही घाबरू नका, देव तुमच्या मुलाला बरं करील. आणि त्या दिवशी शुक्रवार की गुरुवार असा होता. आणि नंतर मी घरी येऊन त्याच्यासाठी तेल पाण्याचा वापर करत राहिली. शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिवस माझ्या घरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो, कधी कधी व्यवस्थित दिसत नाही प्रवचन. त्यामुळे इथे केंद्रात एक माझ्या शेजारीण बहीण इथे, तिच्याकडे मी प्रार्थनेला दोन्ही मुलं आणि मी 3 दिवस घेऊन गेली. तिसऱ्या दिवशी रविवार होता, तर रविवारी ह्या बहिणींनी केळं नेलेलं घरी. ते केळं त्यांनी, ती बहीण इथे प्रार्थनेसाठी आली होती आणि इकडलं जे केळं दिलं होतं ते ती घरी घेऊन आली. हां, ती केळं घरी घेऊन गेलेली. केळं तिच्या मुलींनी खाल्ला आणि साल राहिलं होतं. तर ती बहीण मला बोलली की हा केळं विश्वासाने तू केळ्याची साल घरी घेऊन जा आणि तुझ्या मुलाला, दोन्ही मुलांना लाव, तो मुलगा बरं होईल. आणि मी केळ्याची साल माझ्या मुलाच्या डोक्यापासून पूर्ण पायापर्यंत लावली आणि मुलग्याचा ताप निघून गेला. तसेच फिटचाही त्रास पूर्ण बरा झाला. आणि माझी दुसरी साक्ष आहे, माझ्या मुलगीला पण 1 महिना अगोदर खूप त्रास व्हायचा खोकल्याचा. किती डॉक्टर केली तरी फरक नाही यायचा. तीच केळ्याची साल तिच्या छातीवर लावली आणि हळूहळू तिचा खोकला निघून गेला. प्रभूने तिचा खोकला पूर्ण बरा केला. आता तिला अजिबात खोकला येत नाही. आणि माझी तिसरी एक साक्ष आहे, मी कामावर बसने जाते, तर बसमध्ये गर्दी होती. गर्दीमध्ये मी घुसली आणि एका माणसाने मला गर्दीत घुसून खाली ढकलली. जोराने मागून धक्का मारला. मी खाली पडली आणि मी त्याला शिवी दिली आणि मी घरी येऊन बघते तर माझ्या मुलाला ताप आलेला होता. आणि असेच 15 दिवस गेले. 15 दिवसानंतर पुन्हा मी बससाठी उभी होती रांगेमध्ये आणि एक असं विजेचा पोल असतो तिथे मी अशी बाजूला उभी होती आणि एक माणूस जोराने बससाठी धावत आला आणि मला त्यानं विजेच्या पोलावर ढकलली. पुन्हा मी माणसाला ते शिवी दिली आणि घरी येऊन बघते तर माझ्या मुलाला पुन्हा ताप आलेला होता. मी प्रभूला बोलली, देवा का असं होतं आहे? आणि मी यूट्यूबवर असा हा मोबाईल हातात घेतला आणि असे यूट्यूबवर बघत होती. तोपर्यंत लगेच मला त्या ब्रदरांचा एक प्रवचन दिसला, एकमेकांना क्षमा करा म्हणजे तुमची क्षमा होईल. तर तो मी प्रवचन एकदा बघितला. मला असं वाटायला लागलं की हा प्रवचन माझ्यावरूनच आहे. मला असं खूप वाईट वाटत होतं. मी बोले, देवा माझा हा तोंड पहिला घाणेरडा आहे, तू शुद्ध कर. पुन्हा मी तो प्रवचन बघितला, असं 2 वेळा बघितला आणि मला खूप पश्चाताप झाला. मी रडून त्या दोन्ही माणसांचे चेहरे आठवून घेतले. प्रभू, ही माणसं माझ्या बापासमान आहेत आणि मी त्यांना उलट बोलली. जरी ती बापासमान असली तरी त्यांचा निर्माण करतो पण. आणि तुम्ही सांगता की त्याद्वारे मग तुमच्या हृदयात शांती आली आणि तुमच्या मुलाचा तापही प्रभूने पूर्ण काढून टाकलेला आहे. सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. तुम्हारा नाम बताओ। अर्चना कनौजिया। क्या गवाही है? मेरी गवाही से 2 साल से मुझे कंटिन्यू सर्दी हुआ रहता था। जब भी एक बार अगर छींकती थी तो मैं 3-4 दिन तक बिस्तर पे ही रहती थी। सर पकड़ लेना, आँख से पानी गिरना, एकदम ज़्यादा मैं सीरियस हो जाती थी। और ऐसा है कि 1 महीने में मैं 2 ही 3 दिन ठीक रहती थी, नहीं तो मैं पूरा महीना बीमारी रहती, बस सर्दी सर्दी सर्दी। और बाद में फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, प्रार्थना लेती थी, पर 2 साल तक लॉकडाउन भी चला, तब तक मैं प्रॉब्लम में ही थी। बाद में अभी 1 महीना हुआ, मैं बहुत घुटना टेक के रोई, प्रभु के सामने प्रार्थना की कि अभी मुझे छुटकारा चाहिए इस सर्दी से। और मैंने प्रार्थना का तेल नाक में डाला और छुटकारे की प्रार्थना सुनी, प्रार्थना विनती लिख के डाली। अभी 1 महीना हो गया, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मुझे 1 महीने में सिर्फ 1 ही बार सर्दी हुई और अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। निर्मला गुप्ता। क्या गवाही है? मेरे बच्चे का दवाई है। 4 महीना पहले ना मैं जब क्लास डाली थी इसका, तो टीचर मिस ने बोली, 2-3 दिन गया, फिर बाद में ना मिस को ही मारता था, बहुत मस्ती करता था, बहुत मारता था। तो मिस बोली, अब मैं इसको पढ़ाऊँगी नहीं, आप दूसरी जगह देख लो। तो दूसरी जगह देखा तो मिस, फिर एक जगह देखा तो यीशु भगवान का ना वहाँ तस्वीर था। तो तस्वीर में मिस को मैं उधर क्लास में गई, मैं बोली कि इसका क्लास का एडमिशन करवाने का मेरे को क्या होएगा, आप मेरे को बता दो। बोलते कि अभी बच्चे लोग का बंद है,
नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रभु यीशु का फ़ोटो था, उससे मैं मन्नत मांगी, ए प्रभु यीशु मेरा बच्चा क्लास में जाने लगे, उस वही विनती है आपसे। तो ये प्रभु यीशु का ये मेरा मन्नत था, तो प्रभु यीशु ने मेरा पूरा कर दिया। यही प्रभु यीशु से मन्नत मानती थी। और रात को भी मेरी मौसी ने बोला था बाइबल रख के उसको सुला, तो तकिए के नीचे बाइबल रखती थी, उसके वजह से उसको पढ़ने लिखने सब कुछ आ गया। अभी वो अच्छे से रहता है क्या क्लास में? क्लास में अभी अच्छे पढ़ता लिखता है और अच्छे से सब कुछ, मतलब मारता नहीं अभी वो मिस को? मारता नहीं है। आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुने, तो प्रभु यीशु को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इनकी क्या गवाही है? कौन है ये मेरी देवरानी है छोटी। 2 दिन पहले ना इसको शाम में ना बाथरूम गई थी, फिर बाथरूम से आई ना तो उसका पेट बहुत दर्द हो रहा था, तो इतना रोने लग गई ना, मैं डर गई। मैं बोली किसको बुलाऊँ, अभी घर में कोई है ही नहीं, सब लोग काम पे गए थे। तो मैं बोली क्या करूँ मैं, तो प्रभु यीशु का मैंने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु का तेल और पानी लगाया, तो इसको थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद आपको तकलीफ नहीं हुई? नहीं, दर्द नहीं हुआ और मेरा जुलाब भी बंद हो गया और मैं दूसरे दिन काम पे भी गई। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। सुनील साहू। आपकी क्या गवाही है? मेरे गवाही है कि 2016 में जब आशीर्वाद प्रार्थना के बंद हो गए थे तो मेरा मोर्चा निकाले थे। तो जब मैं पहला दिन उस दिन गया था मोर्चा में, तो उस दिन मेरा कान बहुत तेज़ दर्द दे रहा था और बुखार भी था, और ऐसे धूप थे। तो मैं जा रहा था, पहली बार गया तो सब लोग बोल रहे रास्ते में जा रहे हैं, ये लोग को मार के भगा देंगे, परमिशन नहीं देगा प्रार्थना का। तो ऐसे मैं डर डर के जा रहा था। फिर वहाँ से परमिशन मिला तो गया, मैं अपना केंद्र में आया तो सिस्टर ने बोली जो कोई आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो सिस्टर ने प्रार्थना की है, तो मैं कान पे हाथ रखा विश्वास से। पहले दिन गया था मैं, तो हाथ रखा और उसके दिन घर पे गया तो पूरा मेरा दर्द कान का चला गया। आज तक मेरा कान दर्द कभी नहीं किया। उसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राधा मंडल है। क्या गवाही है आपकी? मेरा हम जो घर गए थे तो मेरा बहुत हालत बेचैन हो गया था। ऐसा हो गया था कि हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन दिल से प्रभु को मानते थे कि प्रभु यदि मेरा दिल में रहेगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे मुझे होश आया तो प्रभु का ब्रदर का मिट्टी था, वो मिट्टी सर में लगाए और वो तेल जो था उस तेल को लगाए, तो बिल्कुल हमने समझ में नहीं किए कि मुझे क्या हो रहा है। 10 मिनट के बाद हम देखे कि पूरे हम सुरक्षित हो गए हैं, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। 10 मिनट के अंदर ही आपने देखा कि आप पूरा अच्छे से हो गए? पूरे अच्छे से हो गए हैं, वरना बेहोश हो गए थे। हाँ, मुझे लगता था कि हम नहीं बच पाएंगे, 2 मिनट के बाद मेरा अंत होने वाला है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था। लेकिन प्रभु ने मुझे हर एक बार मौत से बचाता है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देती हूँ। मतलब आपको शरीर में मालूम क्या पड़ा था, क्या तकलीफ हो रही थी? पता ही नहीं चलता था कि अंदर में क्या हो रहा है, क्या शैतान की हरकती है, क्या है नहीं है, कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद में प्रभु की मिट्टी और ब्रदर का मिट्टी कवर का और तेल जो लगाए, तो 10 मिनट के बाद मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है, क्या बीमारी मेरे साथ घात करने वाला है। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत बेचैनी से और मुर्दे से मुझे बचाई, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये तकलीफ अभी कितना दिन हो गया कि आप पूरी तरह से ठीक है? और 1.5 महीना करीब हो गया। बोले मुझे प्रभु पे विश्वास है कि वो मेरा सब कुछ करने वाला है, तो इसलिए हम कहीं गए नहीं और हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु ने आपको पूरी तरह से ठीक किया। उस समय आप कहाँ पे, यहाँ पे बम्बई में कहाँ पे? आप बताए कि घर पर, यानी कि कहाँ पे थे? हम अपना गाँव में थे। गाँव आपका कहाँ पर है? मेरा गाँव मधुबनी जिला है। मतलब बिहार में आया वो? हाँ, बिहार में पड़ता है। और तभी अचानक से आप बेहोश हो गए और ये सारी समस्याएं निर्माण हो गई। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था आपको? कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है या कब ठीक हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगाई दी। का धन्यवाद दिए। उसके बाद मेरा बहन की बेटा है, उसका नाम राजीव है। वो उसको 2-3 साल से न जाने क्या हो रहा था। मेरी बहन फ़ोन करके बोली कि थोड़ा आके मदद करें। हम बोले नहीं, मसीह लोग को कहीं जाने का नहीं है, यहाँ मेरे पास ब्रदर के मिट्टी तेल है, यदि आएंगे तो आपका बेटा को ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा मुझे पूरा विश्वास है। तो उसने आया तो उसको मिट्टी हम थोड़ा मुंह में दिए और तेल जो है उसको सर में लगाए, दोनों कान में डाले। उसके बाद 10 मिनट बोले बेटा ठीक तो है? बोला कि प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बोला वो कि हम बहुत बढ़िया। मेरे बहन को पूछी कि कैसा हाल है उनका, तो मेरा बहन बोलती है कि प्रभु की दया से मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, इसलिए
प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उनका बेटा कितने साल का है? 22 साल की है। 22 साल का। क्या हो रहा था उसे? उसको नींद नहीं आ रहा था, पागल की तरह दिन रात ऐसे वैसे, किसी को बोलने की ठिकाना नहीं, किसी को गाली देगा वो भी ठिकाना नहीं, कहाँ सोएगा वो भी ठिकाना नहीं, क्या खाएगा वो भी ठिकाना नहीं। लेकिन प्रभु के दया से वो अभी बहुत बढ़िया सुरक्षित है। ये सब तकलीफ उसको कितने दिन से हो रही थी? लगभग 3 साल से होता था। 3 साल से? जब आपने उसको ब्रदर की कब्र की मिट्टी दी और प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल करने के लिए बताया, हाँ, तो हम दिए उसको और थोड़ा दिए कि ले जाओ अपना लगाते रहना, कहीं डॉक्टर के पास मत जाओ। प्रभु के पास में बहुत ऐसे ताकत है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है। तो ये बीमारी तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, तो ये बीमारी कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु ने उसे पूरी तरह से ठीक किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव धोंडूबाई घोटमुकले, मी नांदेड जिल्ह्याहून आला आणि आमच्या भावाने बँकेचं कर्ज काढलं होतं 5 लाख रुपये. लॉकडाऊन पडलं, 6 महिन्याला वडील मेले, 6 महिन्याच्या नंतर आई वारली. एकच भाऊ होता आणि सायन्सच्या लोकांचा क्लास घेत होता, त्याला कर्ज लई झालं, बँकेचं बी लई झालं, दुसरंही कर्ज लई झालं. तर बँकवाल्यानं आदेश दिले की तुम्हाला घराच्या बाहेर निघावं लागेल आणि आम्ही घराला लाक टाकणार आहोत. म्हणजे घर सील करणार होते, ते येऊन बंद करणार होते. घर आम्ही बंद करणार आहोत, तुम्ही घराच्या बाहेर व्हा. त्याला 2 मुली 4 कुटुंब आहेत. आई वडील मरून गेल्यावर आम्ही तिघी बहिणीने लढून प्रार्थना केलो. प्रभू येशूनं कर्ज बंद खुल्लं करून त्याला घरात राहण्याचा आदेश दिला. मी धन्यवाद देतो. समोर बघा, तुम्ही प्रभूकडे प्रार्थना केली. प्रभूकडे प्रार्थना केली की परमेश्वरा तू जिवंत आहेस, स्वर्ग आणि पृथ्वीचा मालक आहे, तुला जे शक्य आहे ते मानवाला शक्य आहे. तू ह्या कर्जातून मुक्त कर म्हणलं तर देवानं प्रभू येशूनं कर्ज मुक्त केला आणि दुसरं सरकारी घर दिला. उद्या घर बांधण्याची तयारी ठेवली, प्रभू येशूनं दिली. तुमचं नाव सांगा. देवशाला राजभोज. काय साक्ष आहे? माझ्या मुलांनी ना गेल्या रविवारी ॲक्सिडेंट केलेला. पुढच्या माणसाला उडवलं, तो माणूस खूप सिरियस झाला. मग ते लोक 2 लाख रुपये मागत होते आमच्याकडून. बोलत होते की 2 लाख रुपये द्या, एवढा सर्जरी करायची समोरच्या माणसाची. म्हणजे ही घटना 8 दिवसापूर्वी घडली. आम्ही खूप घाबरलेलो. मग त्या ताईंच्या घरी गेलो, माझी मुलगी, आम्ही सगळ्यांनी 5-6 जणींनी मिळून प्रार्थना केली. केंद्रात पण फोन लावला की आमच्यासाठी प्रार्थना करा, की एवढे आमच्याच्याने होणार नाहीत म्हणून पैसे. ती व्यक्ती खूप गंभीर होती, म्हणजे सिरियस होती खूप. समोरचा माणूस खूप हे होता, म्हणजे ॲक्सिडेंट झाल्यामुळं. मग ते बोलले की 2 लाख रुपये खर्च येईल तुम्हाला आणि ते भरावे लागतील. मग आम्ही मजुरी करून करणारी लोक एवढे पैसे आणायचे कुठून? मग देवाकडं प्रार्थना केली की हे काहीतरी कमी होऊ द्या म्हणून. मग ते लोक बोलले की 50,000 तरी तुम्हाला द्यावे लागतील. मग 50,000 रुपये आम्ही दिले आणि 2 लाख रुपये त्या लोकांनी बाकीचे त्यांनी खर्च केला. आणि ती व्यक्ती कधी बरी झाली? त्या माणसासाठी पण आम्ही प्रार्थना केली. त्याचं नाव पण आम्हाला माहिती नव्हतं, पण देवाला त्याचं नाव माहीत होतं. आम्ही देवाला सांगितलं की तू त्याला ओळखतस, तू त्याला बरं कर आणि हे आमच्यावरचं संकट एवढं टाळू दे. म्हणून देवानी ऐकलं, आमचं प्रार्थना आमची ऐकली. तुमची प्रार्थना सर्वांची प्रभूने ऐकली. आणि केंद्रात मी सिस्टरला फोन लावलेला की आमच्यासाठी प्रार्थना करा म्हणून. सिस्टर बोलल्या की आम्ही पण करतो आणि तुम्ही पण तिकडं प्रार्थना करा म्हणून. मग आम्ही पण तिकडं मग 5-6 जणींनी बसून प्रार्थना केली. मी सोमवारी संध्याकाळी त्या लोकांचा फोन आला की मंगळवारी तो माणूस चांगला झाला आणि त्याला घरी पण आणलं. मंगळवारी तो माणूस पूर्णपणे बरा झाला. पूर्णपणे बरा झाला. म्हणून देवाला कोटी कोटी धन्यवाद. आपका नाम बताइए? बिमला जायसवाल. और क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मुझे दिसंबर के महीने से खांसी आ रही थी. दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने तक ही आती रही. मतलब लगातार तो नहीं आती थी, रात को ही आती थी. रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे इतनी टाइम के बीच में आती थी. और लगातार आती थी तो लगातार ही आती थी. 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक आती थी. तो मैं बहुत परेशान हो गई खांसी आते आते. और
मेरा पूरा पेट में दर्द होने लगता था, पीछे का साइड दर्द होने लगता था, खाना खाने को नहीं होता था। तो प्रभु यीशु का मैंने प्रार्थना ऑनलाइन पर सुनती रही और प्रार्थना विनती करती रही और तेल और पानी का इस्तेमाल करती रही। और अभी मार्च के महीने से अभी खांसी आना तो बिल्कुल बंद हो गया है, इसलिए प्रभु यीशु को मैं कोट अभी कितना दिन हो गया आपको अच्छा लग रहा है? मार्च के महीने से बिल्कुल आ ही नहीं रही है और एकदम से खांसी बंद हो गई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है उषा कनौजिया। मैं क्या गवाही है? वाली से आया हूँ। मेरा गवाही है कि मेरा सीना दर्द कर रहा था, मेरे को सर्दी और खांसी हुआ था। मैं प्रभु का प्रार्थना करके उनका तेल और पानी लगाया, मेरा ठीक हो गया। ये तकलीफ आपको कितने दिन से हो रही थी? 1 महीना हो गया था। 1 महीने से सीने में ज़्यादा तकलीफ होती थी? हाँ, दर्द करता था। तो अभी तकलीफ नहीं है? नहीं है, ठीक। प्रभु यीशु ने आपको ठीक किया? तो अच्छा किया प्रभु यीशु ने। जोर जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु का स्वागत करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हृदय से उस महान प्रभु को धन्यवाद दो।
हमें पापों की क्षमा देने वाला, हमें स्वर्ग का अनंत जीवन देने वाला, हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने वाला, वो हमारा सच्चा जीवित प्रभु है। हृदय से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बचाया, तूने मेरे पापों को मिटाया है, तूने मुझे उस दुष्ट शैतान के हाथ से बचाया है, तूने मेरे बीमारियों को चंगा किया है, तूने मेरे आंसुओं को पोंछ दिया है, तूने मेरा बोझ हल्का किया है, तूने मुझे विश्राम दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऊंची आवाज में बोलो धन्यवाद प्रभु। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और दिल से कहो धन्यवाद प्रभु। हृदय खोलकर उसका धन्यवाद करो। हर जबान प्रभु का धन्यवाद करे, हर जबान प्रभु का धन्यवाद करे। ऊंची आवाज में बोलो प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे महान करुणा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब प्रभु की पवित्र मौजूदगी में है। हमारा प्रभु आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है। पूरे हॉल में उसकी उपस्थिति है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा है। स्वर्ग खुल गया है। स्वर्ग से परमेश्वर का महान सामर्थ इस जगह पर उतर रहा है। पानी के झरने के समान स्वर्ग से महान सामर्थ उतर रहा है। सर्व समर्थ परमेश्वर के सिंहासन की ओर से पवित्र सामर्थ उतर रहा है। हर एक को वो छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। अपने दिल को प्रभु की ओर लगा कर रखो। उस महान प्रभु के लिए अपने आप को साफ करो। दिल की सारी गंदगी निकाल दो। यदि आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है तो उनको क्षमा करो। आज प्रभु आपको छूकर चंगाई देने जा रहा है। आपके लिए बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। अपने आप को तैयार करो। दिल की गंदगी निकाल दो। क्षमा करो, सबको क्षमा करो। टच, टच, टच। और अभी खुद के पापों को कबूल करके हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु के सामने रोने के लिए शर्माना नहीं। ये शर्माने की बात नहीं है। जब हम बच्चों के समान प्रभु के सामने बन जाते हैं, प्रभु उसका आसमान खोलकर उसके आशीषों से हमें भर देता है। प्रभु के सामने एक छोटे बालक बन जाओ। कबूल करो अपने सारे पापों को। जिंदगी के सारे बुरे काम कबूल करो और छोटे बच्चे के समान रोकर पश्चाताप करो। प्रभु के सामने रो। आप मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे हैं। जीवित प्रभु के सामने आंसू बहा रहे हैं। अपने पापों के लिए आंसू बहाओ, क्योंकि वो प्रभु हमें क्षमा देने के लिए तैयार है। प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। और अभी प्रभु के पास अपने पापों की क्षमा मांगो। देखो प्रभु के क्रूस की ओर, जिस पर से खून की धारा बह रही है हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों को धो डालने के लिए प्रभु का लहू बह रहा है। देखो उस क्रूस की ओर, अपने हाथों को उठाओ और हृदय से उससे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझसे क्षमा कर,
मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। दया कर मुझ पापी पर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तेरी गोद में ले प्रभु। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मुझे बचा प्रभु, मुझे बचा प्रभु, मुझे तेरी गोद में ले प्रभु। मुझे तुझसे भटकने ना दे प्रभु, मुझे तुझसे भटकने ना दे प्रभु। दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं, उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्जा अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वह व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं, उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए खड़े हो जाइए। आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए।
हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।